अच्छा फ्रेंड्स चाय पी के जाना। मैच खत्म हो गया, आज का दिन का खेल खत्म हो गया। और लंच पे अगर हम कह रहे थे ना कि खाना थोड़ा सा बेहतर इंग्लैंड के लिए था, ये शाम की चाय जो है इंग्लैंड पी नहीं पा रहा होगा। बिकॉज एक स्टेज पे जब आप 43 for 2 हो और आप विदेशी टीम हो, इंग्लैंड में खेल रहे हो, तो आप ये सोच रहे होते हो यार पता नहीं शाम होते होते 6 तो नहीं आउट हो जाएंगे। 2 ही आउट हैं, 139 2 आउट। और पाकिस्तान के लिए बड़ी बात क्या है कि बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं। और बाबर आजम ने जो पहली इनिंग खेली है, फ्लॉलेस खेली है मेरे लिहाज से। तो जिस तरह उन्होंने गेंदें छोड़ी हैं, हाँ। जिस तरह उन्होंने अपने आप को पेश किया है, और जिस तरह उन्होंने अपनी अथॉरिटी स्टैम्प की है, मुझे तो उनका 100 एक और दिखता है। और इनफैक्ट अभी हम वही बात कर रहे थे, मनोज से भी हम जब बात कर रहे थे, आप एशियन प्लेयर्स को, अब तो एशियन प्लेयर्स की बात भी नहीं रही, आप उनको पैडों पे खिलाओगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि पैडों पे उनको सारी पैडों पे ही खेली उन्होंने। और दूसरी तरफ अगर आप देखें शान मसूद, उन्होंने सरवाइव किया है। शान मसूद के तो कैच भी छूट रहे हैं, स्टंपे भी छूट रही हैं। ये है कि इंग्लैंड किस्मत लेकर आए हैं आज। और पता नहीं इंग्लैंड के लिए, हालांकि यूजुअली हम बोलते हैं कि ये बैट्समैन के लिए होता है कि स्टॉप स्टार्ट हो तो उनको दिक्कत होती है, बट इंग्लैंड मोमेंटम नहीं बना पाया क्योंकि बॉलर्स आपके रिदम ही नहीं आ पाए ना। उन्होंने जो नया बॉल भी डाला, पहला 1 घंटा बुरा नहीं डाला, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं डाला। फिर आपने जब 1 घंटे में आपने 2 आउट कर लिए, फिर आपने लंच से पहले एक कैच भी छूट। देखिए, बड़ी टीम राहुल कैच नहीं छोड़ती है, बड़ी टीम कैच नहीं छोड़ती, बड़ी टीम स्टंपें नहीं छोड़ती। आपको एक विकेट तो चाहिए। अब मैं कहता हूं शाम होते होते ये जो अभी स्टंप छूटा है शान मसूद का, अगर ये 139 3 आउट भी होता तो इंग्लैंड कहता चलो यार इतना खराब दिन नहीं है। 139 for 2 का मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो पहला गोल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान 300 से खुश हो जाएगा, बट एक पहला एक फियर होता है ना। इंडिया की टीम भी जाती है इंग्लैंड को, आप कहते हो यार 300 सवा 300 रन तो यार बोर्ड पे लगा पाएंगे, है ना। तो अनलेस एंड अनटिल को ड्रामेटिक कोलैप्स हो जाए, पाकिस्तान यहाँ पे 350 भी बना सकता है। और देखिए बाबर आजम जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने, मैंने मतलब बाबर को ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में देखा, उससे ज्यादा ध्यान से आज देखा है। आज तो माइक्रोस्कोप लगा के देखा है। और लेकिन बाबर आजम ने कैरी अपने आप को बड़ा अच्छा किया, आज क्लीन खेलते हैं। और अब वही है कि कल का सेशन, मॉर्निंग सेशन जो है कैसे आती है इंग्लैंड, वो देखना पड़ेगा। बाकी हम बात कर रहे थे जब लंच हुआ था, तब हम बात कर रहे थे कि इंग्लैंड चाहेगा कि भाई अब उनके मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में घुसा जाए, बट कैसे, आपको बाबर आजम और शान मसूद की विकेटें निकालनी पड़ेंगी। क्योंकि आप ये भी ध्यान रखिए कि पाकिस्तान जो है वो 5 बैट्समैन से खेल रहा है। अब सुबह जस्ट इन केस अगर थोड़ा बहुत इंग्लैंड होपफुली रिजुविनेट होके एक नया दिन होगा, बैट्समैन को भी दिक्कत आती है। तो मतलब कोई भी बड़ा बैट्समैन हो, नया दिन है, उसको 5 7 8 10 12 गेंदें तो लगती हैं। और शान मसूद हो या फिर बाबर आजम, और बाबर आजम का, खैर ये अच्छी बात है देखने को जो मिली है कि जो प्रॉमिस होता है ना कभी कभार, बाबर आजम किसी की बात नहीं हो रही थी। अगर आप देखें तो बाबर आजम की ही बात हो रही थी पाकिस्तान के कैंप से। अगर हम लोग जर्नलिस्ट, मीडिया, आप जो भी देखें, अगर पाकिस्तान के बारे में कुछ लिखा जा रहा है तो वन मैन बाबर आजम, बस यही, और कुछ नहीं था। इवन उनके कप्तान हैं अजहर अली, जैसे अजहर अली के पास भी फेयर बिट ऑफ एक्सपीरियंस है। उनकी गेंदबाजी पे आप देखिए, एक टाइम होता था कि पाकिस्तान की गेंदबाजी के बारे में बात होती थी। अब पीछे हमने उनके भी बड़े बड़े बल्लेबाज आए हैं, बट आप देखिए एक बैट्समैन, उस पर खुद कितना प्रेशर होगा। और उन्होंने वो जो प्रॉमिस होता है ना, वो एटलीस्ट अभी तक तो उन्होंने जस्टिफाई किया। और ऐसा नहीं है, शुरू में लगा कि जो उन्होंने पहले उनको 14-15 गेंदें लग गई ऑफ द मार्क के लिए, वो भी ही हैड टू स्कैम्पर, दौड़ मतलब निकालना पड़ा था वो सिंगल। बट उसके बाद से आप देखिए, एक तो क्लीन खेलते हैं जब खेलते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं कि मिडल ऑफ द बैट। इंग्लैंड ने बॉल नहीं अच्छा डाला आज। इंग्लैंड ने वाकई बॉल अच्छा नहीं डाला। इंग्लैंड पहले 1 घंटे में ठीक था, अगले 1 घंटे में बड़ा अच्छा हुआ, पर उसके बाद उन्होंने बॉल डाला ही नहीं है। और जो राहुल ने एक बात की थी ना, स्टॉप स्टार्ट, कि जी बरसात आ गई, जी बैड लाइट हो गई, वो बैट्समैन फिर अपनी आई इन करने में सक्सेसफुल हो रहा था, बॉलर्स में वो रिदम नहीं मिल रही थी। इनफैक्ट आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड जो लाइन स्टुअर्ट ब्रॉड ने आज बॉल डाला है। ब्रॉड को ज्यादा वो छोड़ के ही खेलते रहे,
और ब्रॉड के पास जो मूवमेंट है, जो हाइट है, जो बॉल उनका चढ़ना चाहिए, आई थिंक क्रिस वोक्स ने भी बॉल अच्छा नहीं डाला। उन्होंने एक विकेट जरूर ली, जो अजहर अली कैंची उनका बन गया, लेकिन उन्होंने भी दम से बॉल नहीं डाला। जो होता है ना कि बॉल जा रहा है, बॉल जा रहा है, बॉल जा रहा है, या तो ठुसा विकेट है, पर कितना भी ठुसा विकेट हो, बट हाँ मतलब इतना तो नहीं। आपकी देखिए, आपने उन्होंने जो डिलीवरीज, हाँ ठीक है आप बोल सकते हैं कुछ कुछ उन्होंने जो एंगल से डाली, जो बॉल को मूवमेंट मिला, जब क्रिस वोक्स थोड़ा वाइड ऑफ द क्रीज डाल रहे थे, वो पिच कर रहे हो, ये एंगल के बाद सीधी जब बॉल जा रही है, वो थोड़े बहुत ठीक है। आपको वो हाफ चांसेस जो थे आपने वो नहीं ग्रैब करे इंग्लैंड ने, और उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली। बट ये है कि शान मसूद की भी आपको देखिए तारीफ करनी पड़ेगी। हमें याद होगा वो डॉम सिबली ने जो सेंचुरी मारी थी, उसमें भी आप देखिए दूसरी तरफ बेन स्टोक्स थे, वहाँ सिबली थे, तो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। आज शान मसूद ने ऑलमोस्ट वही, आपने उन्होंने एक एंड जिसे बोलते हैं शीट एंकर रोल उन्होंने खेला है। दूसरी तरफ बाबर आजम ने ये नहीं दिखाया कि जी टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो मैं भी घुस ही जाऊं। उन्होंने, आई थिंक उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा खासा है। उन्होंने जो बाउंड्री, बाबर आजम तो खैर बड़ा तेज खेले, उन्होंने बाउंड्री बॉल्स जो थी उन्होंने छोड़ी नहीं। अब आप देखिए उन्होंने इंग्लैंड ने, बाबर आजम ने 100 बॉल में 69 रन बनाए हैं, जो कि टेस्ट क्रिकेट में इन इंग्लैंड बहुत अच्छा है। 69 60 आपकी स्ट्राइक रेट 69 है जी, आपने 69 70 का स्ट्राइक रेट है हाँ, आपका। तो फिर वो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, शान मसूद ने एक एंड पकड़ के रखा। अच्छा, इंग्लैंड के लिए दिक्कत ये भी है कि 49 ओवर हो चुके, 49 ओवर्स, विच मींस कि अगला जो नया बॉल है वो 31 ओवर के बाद है। अनलेस एंड अनटिल इंग्लैंड आके सुबह 2 आउट करे, इंग्लैंड के लिए दिक्कतें होंगी भाई। बेस्ट का बॉल जरूर पहला दिन है, थोड़ा मॉइस्चर होगा, थोड़ा बॉल उनका ग्रिप कर रहा है, बाद में उनका बॉल चढ़ भी रहा था जो स्टंप छूटा है। इनफैक्ट बैट्समैन भी बाउंस में मारा गया, आपका कीपर भी बाउंस में मारा गया, बटलर। लेकिन बॉल अब थोड़ा सा तो सॉफ्ट होगा ना। जो 49 ओवर्स है ये 59 होगा, फिर 69 होगा, 80 ओवर पे जाके इनको नया बॉल मिलना है। और रिवर्स स्विंग तो हमने इस सीरीज में इतनी देखी नहीं है। सो द पॉइंट इज, अगर कल सुबह आके 2 इन्होंने आउट किए, नहीं तो पाकिस्तान इज ऑन कोर्स फॉर 350। तो वो इंग्लैंड के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज इंग्लैंड की बैटिंग भी कोई बड़ी माशाल्लाह नहीं है। तो अगर पाकिस्तान ने 350 पौने 400 बोर्ड पे लगा दिए, उनके बॉलर्स को भी पता होगा यार हम आके बॉल डालेंगे। 2 लेग स्पिनर खिलाए उन्होंने जी। बॉल अगर पहले दिन थोड़ा ग्रिप कर रहा है स्पिनर्स का, तो यू नेवर नो। हालांकि मुझे लगता था 2 राइट आर्म लेग स्पिनर एक साथ खिलाना, बट रिस्क लिया उन्होंने, रिस्क लिया उन्होंने। और चौथी बॉलिंग भी इन्होंने डालनी है फिर बाद में जी। और अब ये है कि आई थिंक बाबर आजम जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं 70 का स्ट्राइक रेट, तो ये है वो खुल के खेलने वालों में से हैं। अब ये है कि जो खुल के खेल रहा हो ना, उसको अगर आप राइट एरियाज में बॉल डालोगे, खिलाओगे उसको, तो आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। अब उन्होंने कुछ कराए, कुछ हाफ चांसेस मिले भी। आई थिंक वही सुबह की जो ऐसे आपने बोला ना वो 31 ओवर, और पाकिस्तान बोलेगा कि यार अभी नया बॉल नहीं दिख रहा है हमें आसपास, तो नहीं मैं बाबर पर ज्यादा इसलिए भी बिकॉज भाई इंग्लैंड ने अगर कल बाबर को आउट कर लिया तो आधी टीम गई, खत्म। बट बाबर आजम में क्या एक चीज राहुल मुझे दिखी है, जब ये ऑस्ट्रेलिया गए थे और जो यहां आए हैं, वहां पे उन्होंने पहली इनिंग में मुझे याद है एक चौका मारा और शायद आउट हो गए थे। वो डोमिनेट कर चाहते ही बताने के लिए मैं हूं बाबर आजम, मैंने उस वक्त कहा भी था। बट सेकंड इनिंग में उन्होंने 100 बनाया और फिर एक उन्होंने 97 भी किया। तो उस दौरे पे जो उन्होंने गलती पहली इनिंग में की थी आज नहीं की। आई थिंक आज पहले कोई 15 18 20 बॉलों में 1 या 2 रन थे। ही वॉज विलिंग, कोई बात नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं बाप। ये होता है कई बार आप में ना अंदर वो सोडा बॉटल इफेक्ट कि मैं बताऊं मैं कौन हूं, मैं बताऊं मैं कौन हूं, मैं बताऊं कौन हूं। उन्होंने ये कोशिश नहीं की। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर उनको कल आके कोई नया अच्छा बॉल पड़ गया, या बैट्समैन की आई नहीं होती, पैर नहीं चला, दूर से ड्राइव खेल गए, ठीक है। अगर वो खेल गए ना 25-30 गेंदें, तो ये 100 नहीं होगा, ये आप देखना लंबा 100 होगा। ये लंबा 100 होगा। तो जी फिलहाल तो ऐसा है कि 139 फॉर 2 है पाकिस्तान, और पहला दिन जो है फर्स्ट टेस्ट मैच का वो ख़त्म हो चुका है। बैड लाइट ऑफ कोर्स, बैड लाइट की वजह से बैड लाइट। और अब ये भी है ना कि दूसरी तरफ कप्तान को ये भी लग रहा हो यार बैड लाइट है, कभी अंपायर बोल रहे हैं लाइट कम हो रही है, वो नहीं, वो जो क्या होता है डेजिग्नेटेड जो टाइम होता है खत्म होने का, हालांकि मैच अगर चल रहा है तो उसके बियॉन्ड आप एक्सटेंड कर लेते हैं। बट इन इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट हमारे, मैं इंडियन टाइम अनुसार कह रहा हूँ, 3:30 बजे दोपहर को शुरू होती है और 10:30 उनका शेड्यूल्ड क्लोज ऑफ प्ले होता है। मतलब हमारा 10:30 रात का इंडिया का, विच मीन्स कि अगर 10:30 बजे ओवर शॉट है, मैच चल रहा है तो कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर 10:30 बजे बैड लाइट हुई है,
देन यू कांट कम बैक। फिर आप बरसात हुई है तो अब वापस नहीं आ सकते। तो अब यही है पहला दिन, आई थिंक प्राइमरीली पाकिस्तान के नाम, बट जस्ट बिकॉज ये पाकिस्तान है, हाँ, और जस्ट बिकॉज ये पाकिस्तान है और जस्ट आज सेफ है, लेकिन कल आकर उनको नए सिरे से शुरुआत करनी जस्ट होगी। बिकॉज ये पाकिस्तान है। और आपको ये भी देखना पड़ेगा सुबह की जी, अभी ऐसा नहीं है कि बोर्ड पे 200 या 250 रन लगे हैं, अभी 139 रन है बोर्ड पे। आपको हमने, ठीक है, उन्होंने जो इनिशियल 2 विकेटें हुई थी, उसके बाद उन्होंने जी अपने आप को रीसेट करा कि ठीक है खड़े हो जाएंगे दोबारा, उन्होंने कर भी दिया अपने आप को। बट अभी ऐसा नहीं है कि आप किनारे पे पहुंच गए हैं, आप अभी भी उस समंदर में हैं जहां से आपको अभी भी किनारे तक पहुंचना है। सही बात है। और उस नैया को पार लगाना है किसको? बाबर आजम। तो फिलहाल इजाजत दीजिए जी। इट्स बीन अ लॉन्ग डे, बट फाइनली मजा आया आज। ग्रिपिंग टेस्ट मैच। स्पोर्ट्स तक के साथ रहना है, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए, मजा आएगा। और कल आपको सुबह हम बताएंगे कि ये जो SOPs, डिफाइंड SOPs जो आई हैं, कल सुबह की शिफ्ट में शशांक और राशिका वो आपको पूरा का पूरा बताएंगे। बेसिकली उसमें सिंपल चीजें क्या हैं, सिंप्लीफाई करके। 16 पेज नहीं, हाँ, मैं देख के आया हूं, मैं चाहूं तो अभी बता दूं, लेकिन अभी नहीं, अब रुकिए। मैंने भी पढ़ा। हाँ, तो उसमें बेसिकली टेस्टिंग कैसे होगी कितनी भाई, जब दुबई में आप पहुंचोगे तो पहले 6 दिन प्लेयर्स 7 दिन मान लीजिए, हाँ, क्योंकि जो अपने छुट्टी दे कमरे से बाहर ही नहीं निकल सकते, आप मिल भी नहीं सकते हैं किसी से, अपने कमरे में। तो ये सारी तफसील आपको कल सुबह मिलेगी, खाना भी वहीं सर्व होगा जी। तो ये आपको मिलेगा स्पोर्ट्स तक पे। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। आप कल जब सुबह स्टोरीज देख चुके होंगे SOPs की, अगर